आज मैं आप सभी लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप जिस इंसान को पाने के लिए इतना तड़प रहे हैं, उस इंसान में ऐसा क्या खासियत है जो तुम्हें कोई दूसरा इंसान नहीं दे सकता। जानता हूँ कि इसके जवाब में आपके पास बहुत सारे उत्तर है और यही सवाल मैं आपसे करता हूँ कि आपके अंदर ऐसा क्या खासियत है जिसके लिए उस इंसान को आपके पास वापस आना चाहिए। आप ऐसा क्या दे सकते हो जो उसको कोई दूसरा नहीं दे सकता। इसका कोई जवाब है आपके पास कि आपके अंदर ऐसा क्या खासियत है, क्यों उसको वापस आना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ है जानते हो? उस इंसान के अंदर क्या खासियत है यह आपको अच्छी तरह से पता है, लेकिन आपके अंदर ऐसा क्या खासियत है यह आपको ही पता नहीं है। आप सामने वाला को एकदम हीरो बनाते हो कि उसके अंदर ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही स्मार्ट है और वो मेरी हर बात को समझता है, मुझे समझता है, मेरे परिवार को समझ सकती है, मेरे परिवार को संभाल सकती है। इस तरीके से सोचते हैं आप। लेकिन जब बात खुद की आती है, तुम्हें लगता है यार उसके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, वो नहीं है तो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही नहीं है, अगर वो नहीं मिला तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, उसके बिना तो मैं जीना ही नहीं चाहता हूँ। लेकिन ऐसा क्यों? हर तरफ से आप उस इंसान को हीरो बना रहे हो और खुद को जीरो। लेकिन आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हो कि सामने वाला आपको हीरो माने और आपके पास वापस आए। ये थोड़ा अजीब नहीं हो रहा है? जब आपकी वैल्यू खुद के नज़र में जीरो है तो फिर कोई इंसान आपको वैल्यू क्यों देगा। सामने वाला इंसान को रेस्पेक्ट देना, उसको वैल्यू देना अच्छी बात है, लेकिन खुद की वैल्यू गिरा देना ये कितनी सही है। आप खुद ही खुद के नज़र में गिरे हुए हैं तो फिर ये जो सामने वाला इंसान है वो क्यों आपकी रेस्पेक्ट करेगी, वो क्यों आपको वैल्यू देगी। इसलिए हमेशा एक चीज़ नोटिस करना, आपके लाइफ में जो भी आएगा आप हमेशा उनके पीछे भागेंगे, ना कि वो आपके पीछे। हमेशा इस चीज़ को याद रखना, कोई भी इंसान जब दूसरे इंसान को पसंद करता है तो उसके अंदर कुछ खास चीज़ें देखती है, लेकिन जब उसको पता चलती है कि उसके अंदर वो काबिलियत नहीं है या उसके अंदर सिर्फ वही क्वालिटी है और कुछ नहीं है, तब फिर वो जाने लगती है। अभी जैसे आप उसके पीछे भाग रहे हैं, उसको पाने के लिए तड़प रहे हैं, क्या इस बात से उस इंसान को कोई फ़र्क पड़ता है? क्या वो इंसान ये जानता है कि आपको कितना तकलीफ़ हो रहा है? नहीं ना, क्योंकि उसके नज़रे में आपकी वैल्यू एकदम जीरो है और जिस इंसान की वैल्यू इस दुनिया में जीरो होती है उसको कोई भी वैल्यू नहीं देगा, उसको कोई भी इज्जत नहीं देगा, रेस्पेक्ट नहीं देगा। और इवन उनके घर में भी ये चीज़ होगा। जो इंसान खुद को डाउन कर देता है ना, उस इंसान की इज्जत उसके घर में भी नहीं होती है और ना ही दोस्तों में और ना ही बाहर में और ना ही ऑफिस में, कहीं पर भी नहीं होता है। जब आप ये समझेंगे कि मैं भी बाकी लोगों की तरह हूँ और मेरे अंदर भी वो पोटेंशियल है जो बाकी लोगों में है, क्योंकि हम सभी भगवान के अंश है और भगवान कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। जब तक आप इस चीज़ को रियलाइज नहीं करोगे तब तक आपके लाइफ में कुछ भी बदलने वाला नहीं है, क्योंकि बदलाव बाहर नहीं आपके अंदर होनी चाहिए। जब आप बदलाव अपने अंदर लेके आते हैं, बाहर में वही चीज़ें आपको दिखने लग जाती है। आपको बाहर में जो भी चीज़ें दिखती है वो सभी लोग एक मिरर की तरह काम करते हैं। जो आप सोचते हैं वही आपको दिखाई देती है। इसीलिए तो कोई भी इंसान आपकी वैल्यू नहीं करता। अपनी नज़रों में खुद गिरे हुए हो, अपने आप को उठाने की कोशिश करो और खुद से ये कहो, मैं भी पूरी तरह से सक्षम हूँ और मेरे अंदर बहुत सी पोटेंशियल है, मैं भी वो सब कुछ कर सकता हूँ जो बाकी लोग भी कर पा रहे हैं। अपने आप को मोटिवेट कीजिए और अपने आप को डेवलप कीजिए और खुद को एजुकेटेड करना स्टार्ट कीजिए, चाहे वीडियो के माध्यम से हो, चाहे किताब पढ़ के या कोई सेमिनार अटेंड करके, लेकिन खुद की वैल्यू बढ़ाइए। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके तुम उस इंसान को अट्रैक्ट कर सकते हो और अगर तुम्हें ये लग रहा है कि एक बार वो इंसान आ जाए तो फिर तुम खुद को बदल डालोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि इंसान की जो आदत है वो कोई पेड़ नहीं है जिसको रातों रात तुम उखाड़ के फेंक दोगे, उसके लिए समय लगता है। और सामने वाला इंसान जिस रीजन से आपको छोड़ के गया है, अगर वो आदतें आप नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर वो आने के बाद वही रीजन के वजह से वो फिर से छोड़ के जाएगा। ज़्यादातर क्या होता है कि हर इंसान चाहता है कि उसको रिस्पेक्ट मिले, उसको फ्रीडम मिले,
लेकिन अक्सर यही गलती होता है, जब प्यार होता है फिर उसके बाद जो फ्रीडम होती है वो फ्रीडम ही कम हो जाती है। एक इंसान ये कहता है कि तुम्हें उससे बात नहीं करना है, तुम्हें यहाँ पे नहीं जाना है, तुम्हें ये काम नहीं करना है, तुम्हें ये खाना है, तुम्हें ये देखना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें ये नहीं करना है। तो बहुत सारे रोक टोक होती है और इसी से शुरू होती है झगड़ा। कई बार ऐसा होता है, किसी दोस्त ने अगर बात कर लिया तो तुम उससे क्यों इतना देर तक बात कर रहे हो, वो तुम्हें बार बार क्यों कॉल कर रही है, वो तुम्हारे घर पे क्यों बार बार आ रही है, उसका फोटो तुम्हारे मोबाइल में इतना क्यों है। तो इस सारी चीज़ों को समझकर शट आउट करने के बजाय ज़्यादातर लोग यहीं पे झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। अगर सामने वाला इंसान वैसा है कि आपको रोकता है कि आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, और आपको लगता है ठीक है मैं वो सब कुछ कर लूँगा तुम्हारे लिए, बस तुम एक बार वापस आ जाओ, तो सच कहूँ तो ये रिश्ता भी ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। क्योंकि जब नया नया होता है तो 1 साल 2 साल के लिए ये चलता है और हर किसी के दिमाग में एक चीज़ रहता है कि एक बार वो मिल जाए तो मैं उसको बदल डालूंगा। देखो, आप किसी को नहीं बदल पाओगे। अगर यकीन नहीं है तो अपने परिवार को ही देख लो, कितने लोगों को आप बदल डाले। अपने माँ बाप को तुम समझा नहीं पा रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम सामने वाला को बदल डालोगे। ऐसा होने वाला नहीं है। जब तुम खुद को ही बदल नहीं पा रहे हो तो फिर सामने वाला को आप कैसे बदल डालोगे। और हमेशा याद रखना, जब तुम किसी इंसान को बदलने की कोशिश करोगे तो सबसे पहला वो तुमसे ही दूर होगा और सबसे बड़ा दुश्मन भी तुम बनोगे उसकी। इसीलिए कभी भी दूसरे को बदलने की कोशिश मत करो और दूसरों के लिए अपनी खुशी का सैक्रिफाइस भी मत करो। क्योंकि जब तुम एक चीज़ का सैक्रिफाइस करते हो फिर तुम्हें दूसरा करना पड़ता है, फिर तीसरा करना पड़ता है, और ऐसे ही करते करते एक दिन तुम्हें सोचने पे मजबूर कर देती है कि यार ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आने के बाद मुझे मिला क्या। मुझे अपनी सारी पसंदीदा चीज़ से इस इंसान ने दूर कर दिया, मुझे हर वो उस काम से रोका जो मुझे पसंद था। इसीलिए कभी भी ये नहीं करना कि बस तुम एक बार आ जाओ और तुम्हारे लिए मैं सारी चीज़ें छोड़ दूंगा। ये भी एक गलत अप्रोच है। ये चीज़ ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। ये आपको बस सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जब आप रियल में करने जाओगे बड़ा तकलीफ होगा। अगर आप एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हैं तो सिर्फ आपको इतना करना है, तो सामने वाला को फ्रीडम देना है और अपने खुद को भी, जो उसकी खुशी है, जो उसकी मर्जी है उसको करने दीजिए, और जो आपकी खुशी है, जो आपकी मर्जी है वो भी आप कर पाएँ। हाँ, अगर कहीं पे अगर ऐसी चीज़ है, ऐसी बात है जिसको छोड़नी चाहिए, अगर आप आपस में बात करते हैं फिर उसको समझ के छोड़ते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सामने वाला दबाव डाल रहा है कि तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। देखो, रिश्ते में सिर्फ प्यार होने से कुछ नहीं होता है। आपको खुद को भी समझना है और सामने वाला को भी। खुद को भी फ्रीडम देना है और सामने वाला को भी, और एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना है और उनकी बातों को भी सम्मान करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपको मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारा चीज़ थोप दूँ उसके ऊपर। इस चीज़ से रिलेशन चलने वाला नहीं है। और अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए और अपनी जो बुरी आदत है उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरी इस बुरी आदत को वैसे ही कोई अपनाए तो आपको भी वैसे ही अपनाना पड़ेगा उनकी बुरी आदत के साथ। अगर आपको लगता है कि उससे छोड़नी चाहिए तो आपको भी ये समझना चाहिए कि आपको भी छोड़नी चाहिए। जब एफर्ट दोनों तरफ से लगती है तभी एक रिलेशन बनती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही इंसान उस रिश्ते को बचाने के लिए कोशिश करे, सैक्रिफाइस करे। और इसमें और एक चीज़ है, जब भी तुम्हें पता लगे कि तुम्हारी गलती थी तो सॉरी बोलने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर तुम्हारी गलती है तो तुम्हें माननी चाहिए और सॉरी भी बोलनी चाहिए। आजकल रिश्ते में क्या हो रहा है कि एक इंसान सॉरी बोलने के लिए तैयार है और दूसरा इंसान उसको बस सुनने में मजा ले रहा है। और कई लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि मेरे से तो गलती हो ही नहीं सकता, और वो कभी भी सॉरी तक नहीं बोलते हैं। और सामने वाला जो इंसान होता है उसका गलती नहीं होते हुए भी वो सॉरी बोलता है, क्योंकि उसके लिए वो रिश्ता बहुत मायने रखता है और वो किसी हाल में भी उस रिश्ते को टूटने नहीं देता है। लेकिन कि एक इंसान रिश्ते को बचाने के लिए कितना एफर्ट लगाएगा
एक दिन तो वो इंसान हार मान ही लेगा, चाहे कैसे भी रिश्ता हो। और आप सभी लोगों से बस इतना कहूँगा कि अपने आप को वैल्यू दीजिए। जब तक आप अपने वैल्यू को नहीं बढ़ाते, जब आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, जब आप खुद को प्यार नहीं करते, तो आपको इस दुनिया से ना ही प्यार मिलेगा, ना ही इज्जत, कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए अपने आप को किसी से भी कम मत समझिए। हम सब दिखने में अलग हो सकते हैं, लेकिन पोटेंशियल सबके अंदर है। जो दूसरे लोग कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हैं। और कभी भी ये मत समझना कि वो इंसान छोड़ के चला गया तो दूसरा कोई मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। आपके जीवन में हमेशा वैसे ही इंसान आएगा जैसे आप हैं, जैसे आप खुद को मानते हैं। आप खुद के बारे में जो सोचते हैं, जो मानते हैं, आप वैसे ही एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं और आपके साथ वैसे ही चीजें होने लगती है और वैसे ही चीजें आपको दिखने लगती है। तो आप ही डिसाइड कीजिए कि आपको कैसे बनना है, जीरो बनना है या हीरो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।